जरा प्रेम कुमार जी, पुलिस कमिश्नर के रोल पर सवाल उठाया जा रहा है बाकी राजनीतिक दलों द्वारा। अगर पुलिस कमिश्नर सही से काम करते, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता भी हमें बेहतर बताएंगे, वो क्राइम सीन को टैंपर होने दिया, ये सबसे बड़ी विफलता है उनकी। देखिए, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। हाँ। कोई तो जिम्मेदार है इस घटना का, और चूंकि चेन में घटनाएं घटी हैं और खास करके रात में जो 14 तारीख की रात में अटैक हुआ, ये एक बड़ी घटना थी। तो किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये एक बात है। इसमें पुलिस कमिश्नर से भी सवाल पूछे जाएंगे, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी कि मीडिया हमारे बारे में हमारे डिफेम कर रहा है, उसने कहा था। तो उसके बाद में और आक्रमण तेज हुए उन पर। तो इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर डॉक में आ गए हैं। लेकिन जहां तक डॉक में आना और पुलिस कमिश्नर के लिए ये तक कह देना कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए क्योंकि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप। नहीं, ये कौन कह रहे हैं? ये अधीर रंजन चौधरी कहते हैं। पॉलिटिकल लोगों के कहने से क्या पॉलीग्राफी टेस्ट? सब मीडिया के कारण हो रहा है। नहीं, पंक्ति ये थी, कि सब मीडिया के कारण हो रहा है, पुलिस कमिश्नर ने कहा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए, एक बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर उंगली उठाई है। जब कपिल सिब्बल से वो सवाल कर रहे थे कि ट्रांसफर क्यों हुआ प्रिंसिपल का, तो ये सरकार पर ही सवाल है ना, सरकार पे सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम भी निराश हैं। निराश इसलिए हैं कि उन्होंने, जैसे डॉक्टर के साथ जो हत्या हुई है, कहां हुई है? डॉक्टरों के बीच हुई है, हॉस्पिटल में हुई है। और तो प्रोटेक्शन और रक्षा और सुरक्षा का सवाल डॉक्टरों के लिए पूरे जो जनरल क्वेश्चन रहा है, उस जनरल क्वेश्चन को इस लड़की के साथ में जोड़ दिया गया है। इस लड़की को न्याय कैसे मिले, ये सवाल गौन है, ये सवाल खत्म। आप डॉक्टर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हड़ताल यही चर्चा नहीं, आज मैं यही चर्चा कर रही हूं। आज मैं यही चर्चा करना चाहती हूँ कि इस लड़की को इंसाफ कैसे मिले और क्या वो मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उससे ये जानकारी क्या हासिल हो पाएगी कि क्या कुछ हुआ उस रात जब ये जघन्य अपराध हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे। मैं एक बार जरा संदीप घोष को लेकर, संदीप घोष की एक क्राइम कुंडली सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने संजय रॉय की बात करी, पुलिस कमिश्नर की बात करी, एक और किरदार जो कि संदीप घोष है, उसे लेकर क्या कहा जा रहा है? कई बड़े टीएमसी नेताओं के साथ उसका उठना बैठना रहा है, और इसी के साथ संदीप घोष का करियर भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहा है। इसे थोड़ा जल्दी चला दीजिए। जिंदगी के बाद भी उसका इस्तीफा नहीं हुआ, 8 घंटे में दूसरी जगह प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया गया। इसको भी कल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। हाई कोर्ट ने लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया था, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भी फटकार लगाई और पूछा कि आपने क्या किया है संदीप घोष के खिलाफ। यानी इस तरह का नेक्सस, इस तरह का माफिया कि आपको कोई पद से हटा ही नहीं सकता है। क्या बंगाल सरकार के बड़े राज जानता है ये व्यक्ति? क्या ये जानता है संदीप 2021 में इसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना था और 2 बार ट्रांसफर ऑर्डर हुआ, लेकिन वापस बुला लिया गया। अब सोचिए, इतना रसूख रखता है कि हॉस्पिटल से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो अब डिटेल्स सामने आ रही हैं संदीप घोष के बारे में, वो भी बड़ी हैरान करने वाली हैं। अब डॉक्टर देसाई, मैं अगर आपसे पूछूंगी एक बार, डॉक्टर देसाई अगर आप इस तरफ थोड़ा सा आ जाएं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यहां बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक व्यक्ति जिस तरह से, चाहे वो संजय रॉय हो या फिर वो ये संदीप घोष हो, इनकी क्राइम कुंडली आपने सुन ली। रात को आप, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बेहतर बता पाएंगे कि एक व्यक्ति देर रात शराब पीकर वहां कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में जाता है, उसके बाद रात को आता है, इस तरह का क्राइम करता है, कोई उसे किसी तरह का कोई डर नहीं था क्या? क्या ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी आप बेहतर समझते हैं साइकोलॉजी? मैं कहना ये चाहूंगा सबसे पहले कि क्रिमिनल साइकोलॉजी इंडिविजुअल्स को ज्यादा स्टडी करती है। जो नेक्सस है पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड और प्रशासन का, वो जरा इस क्षेत्र से बाहर हो जाता है, ये सामाजिक समझ हो जाएगी। लेकिन जाहिर है, जैसे हमारे साथियों ने कहा, क्राइम का कवर अप और उसका रिजल्ट और इंसाफ कितना मिलेगा, सवाल यहां उठ जाता है। तो यहां सबसे भी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन लग रहा है कवर अप। लोकल सिस्टम का जो फेलियर है और जो भी नेक्सस है, वो कवर अप के लिए पूरा इनफ एविडेंस है। और सबसे पहले मैं एक और कहना चाहूंगा, मैंने अस्पताल भी संभाले हैं। प्रशासनिक रूप से जो भी स्तर हो प्रशासन का, सबसे पहला ड्यूटी होता है निष्पक्षता, और वो नहीं निभाई गई। कवर अप और निष्पक्षता नहीं निभाना, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, इन्वेस्टिगेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो जाहिर नहीं हुआ।
तो साइकोलॉजिकली ये आ जाता है मोर इन दी रियल्म ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंस एंड यू नो दी अंडरवर्ल्ड रादर देन क्रिमिनल साइकोलॉजी। उस व्यक्ति की, चाहे एक व्यक्ति था या ज्यादा थे, गुप्ता साहब बताना चाहेंगे, बट आई गेस दिस इज रियली मोर ऑफ अ लोकल सिस्टम्स फेलियर। और जन मानसिकता है, जैसे हमारे साथी ने कहा, डॉक्टर हड़ताल क्यों ना करे? एक लेडी डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में अगर सेफ नहीं है तो डॉक्टर्स का रोष तो फैलेगा। बट ये दो चीजें हैं, जैसा आपने कहा, ये दो चीजें हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे बीच आ गए हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि इस व्यक्ति का इतना रसूख था कि ही वॉज बेसिकली मैनेजिंग द सिस्टम, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, हर तरह की तस्करी में इसका नाम अब सामने आ रहा है कि उस हॉस्पिटल को उसने कैसे एक माफिया की तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो उसके जरिए पैसे की उगाही हो रही थी और वो सिस्टम्स को अपनी जेब में रखने वाला बन गया था। क्या इस तरह का एक नेक्सस ऑपरेट करता है? देखिए, नॉर्मली जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनका एक बहुत बड़ा बजट होता है, बिकॉज उसमें अंडर ग्रेजुएट सीट्स होती हैं। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बच्चे कर रहे होते हैं, एमडी कर रहे होते हैं, प्लस मेडिकल कॉलेज में एक 700-800 बेड का एक अस्पताल होता है जिसकी मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, परचेज है, बहुत बड़ा मंथली एक्सपेंडिचर होता है जो हॉस्पिटल को रन करने के लिए चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो ठीक नहीं था। इसका मतलब दिख रहा था कि वो बंदा हर जगह इन्वॉल्व था, हर करप्शन में इन्वॉल्व था। उसके जो आचरण था, जो उसका व्यवहार था, जो उसका कैरेक्टर था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत गिरा हुआ था। जिस तरह से बात करें, आज उसके डीएमएस ने बोला है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उस पर आरोप लगाए हैं कि वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करता था जो सामाजिक नहीं है किसी तरह से भी। और मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां पे एक बच्चा जो है, जो सपना होता है पेरेंट्स का और बच्चों का कि हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे, एमडी करेंगे और देश की सेवा करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। कोविड जैसी बीमारियों से बचाया डॉक्टर्स ने। जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर, जहां पे सबसे सुरक्षित मानी जाती जगह, वहां सुरक्षित नहीं है, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पे एक फुल बहुमत से सरकार चल रही है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके हाथ में, फिर उसके बावजूद भी उसका मर्डर हो जाता है, ब्रूटल मर्डर हो जाता है। उसके बाद वहां पे रिनोवेशन के नाम पे कमरे को तोड़ दिया जाता है, वहां पे जितने भी प्रूफ है, सबूत है, उनको सबको मिटा दिया जाता है। साथ में जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसको पनिश करने की जगह, जेल में भेजने की जगह, एफआईआर करने की जगह, उसको वहां से छुट्टी पे भेज के और दूसरा लूप बना के दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रमोट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम पे बहुत बड़ा धब्बा है, मैं बोलूंगा बहुत बड़ा कलंक है। ऐसे लोगों को इतना बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए कि एक ऐसी लकीर बन जाए कि दोबारा लोग इस तरह की हिम्मत ना कर सकें। जो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्टर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, उससे उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिल्कुल हड़ताल करनी चाहिए और उन प्रोटेस्टर्स को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए। बिकॉज समाज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है हमें। हमें जगाना है अपने समाज को कि ऐसे लोग जिंदा हैं, ऐसे लोग जो हैं उनको सेवा की जा रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, जो देश के लिए, समाज के लिए हितकारी नहीं है। और जो डॉक्टर जैसी कम्युनिटी जो देश की सेवा कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, दूसरों का दर्द, एक डॉक्टर पता है आपको, जो पीजी डॉक्टर कर रहे होते हैं, पूरे हॉस्पिटल की बैकबोन होते हैं, मतलब पूरा हॉस्पिटल उनके ऊपर चल रहा होता है। वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक लगातार ड्यूटी करते हैं विदाउट ब्रेक। खाना पीना सोना सब हॉस्पिटल के अंदर होता है। जब ब्रेक मिलता है तब वो घर जाते हैं,